आदाब नमस्कार। आप देख रहे हैं उज़ैर की आवाज़ और मैं हूं आपके साथ में आज मोहम्मद उज़ैर। आज की जो खबर है बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, इजराइल की तरफ से आ रही है, आईडीएफ की तरफ से आ रही है और इजराइल के अंदर ही आईडीएफ के कुछ फौजियों के ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है। इन्वेस्टिगेशन किस चीज़ के ऊपर शुरू हुई है आप सुनिए। क्या खबर है आज की जो इजराइल के अंदर से निकल कर आई है। इजराइल लॉन्चेस प्रॉब इनटू लीक ऑफ वीडियो शोइंग ट्रुप्स विद फिलिस्तीनियन prisoners doing unacceptable things with the Palestinian prisoners। पूरी खबर आप सुनिए क्या है। Israel is set to launch a criminal investigation to determine who leaked footage from the infamous Sadeh Teman detention center। इसराइल एक बहुत बड़े पैमाने पर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। और इन्वेस्टिगेशन कैसे शुरू हुई है, ये एक वीडियो है और उस वीडियो में दिखाया गया है कि जो फिलिस्तीन के जो कैदी हैं इसराइल के कब्जे में, वहीं के जो मतलब कुछ ऑफिसर्स हैं वो उनके साथ में गलत काम कर रहे हैं, वो उनका शोषण कर रहे हैं। ये बहुत ही एक अनएक्सेप्टेबल थिंग है, बहुत ही ये एक मतलब ये है कि इसको मतलब ये है कि एक्सेप्ट नहीं कर सकते, इतनी गंदी बात होने वाली है। which showed the alleged of a Palestinian detainees, मतलब उन फिलिस्तीनियों के साथ में गलत काम किया गया जो प्रिजनर्स हैं और उनके साथ में उल्टे सीधे काम किए गए। और इसके बाद में उसकी जो फुटेज है मतलब ये है कि पूरे सर्कुलेट हो गई, पूरे इजराइल के अंदर सब जगह वो फैल गई। अब जब वो इसका पूरा पुख्ता सबूत सामने आ गया है तो इजराइल ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। द डिसीजन मेड बाय द अटॉर्नी जनरल ऑफ द इजराइल गली बहरावा मियारारा, जो अटॉर्नी जनरल हैं इजराइल के गली बहरा मियारारा, was announced on Wednesday and will include a probe into individuals who distributed the video aired by the Israeli channel 12 in early August last year। मतलब पिछले साल अगस्त में जो इजराइल का चैनल 12 है उसके जरिए से एक वीडियो एक सर्कुलेट हुई थी, एक वीडियो एक एयर्ड हुई थी जिसमें दिखाया गया था कि इजराइल की जेल में जो फिलिस्तीनी बंद हैं उनके साथ में वहीं के ऑफिसर गलत काम कर रहे हैं। Several lawmakers and ministers, including 3 who joined a storming of the prison after soldiers suspected of a prisoner were detained, had praised Bahrawa Mirara's decision। मतलब अपोजिशन के जो इजराइल की अपोजिशन है उसके कुछ लीडर्स, 3 या 4 लीडर्स हैं, उन्होंने मतलब ये है कि जो इजराइल के जो अटॉर्नी जनरल है उनकी मतलब तारीफ करी है कि आपने ये मुद्दा उठाया है इजराइल के अंदर और पूरी जो हकीकत वो आप सामने लेकर आए हैं आईडीएफ की। डिफेंस मिनिस्टर इजराइल काइट्स said he welcomes and supports the launch of the criminal probes। इसके अलावा जो इजराइल काइट्स हैं, इजराइल का जो डिफेंस मिनिस्टर है, उन्होंने कहा है कि हम इसका इस्तकबाल करते हैं, हम मानते हैं और एक्सेप्ट करते हैं, हम इसकी बहुत मतलब ये कि शुक्रगुजार हैं कि जो अटॉर्नी जनरल है उन्होंने इस चीज का मुद्दा उन्होंने उठाया है। Previously, a number of Israeli officials, including far-right ministers Bezalel Smotrich and Itamar Ben-Gvir, called for a probe to be opened to look into individuals who captured the video and leaked it। दो स्मॉट्रिच और इसके अलावा बैन गिवीर, ये अल्ट्रा जायनिस्ट 2 मिनिस्टर्स हैं इजराइल की हुकूमत के अंदर, इजराइल की गवर्नमेंट के अंदर। और ये लोग, ये दोनों मिनिस्टर्स, इन दोनों मिनिस्टर्स ने इतनी आग फैला रखी है पूरे इजराइल के अंदर, पूरे फिलिस्तीन के अंदर, इतनी नेतन्याहू ने नहीं फैला रखी है। मस्जिद अल अक्सा के अंदर अपने साथ में वो इजरायली इलीगल सेटलर्स है उनको लेकर जाता है इतमार बैन गिवर, वहां पर नाच गाने होते हैं और उनको उकसाता है, उनको बरगलाता है कि यहाँ पर आप नाच गाने करो, यहाँ पर 3rd टेम्पल कायम होगा। जी हाँ, और इसके अलावा जो स्मॉट्रिच है, स्मॉट्रिच जो फार राइट मिनिस्टर है, जो फाइनेंस मिनिस्टर भी है, उसने एक इवन जो प्लान है जिसके बारे में मैं कई बार अपनी वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूं कि इवन प्लान क्या है। वेस्ट बैंक को 2 भागों में बांटने वाला और वहां पर जो इजरायली इलीगल सेटलर्स उनको वहां पर बसाने का जो सिस्टम एक मतलब ये कि एक नया शुरू किया है स्मॉट्रिच ने, ये उसका नाम है इवन। और इसी मिनिस्टर ने दोबारा से उस चीज की इन्वेस्टिगेशन के लिए कहा है कि किसने ये वीडियो लीक करी थी। मतलब अब इनके अंदर मिर्चें लग गई हैं, अब इनके अंदर तहलका मच गया है पूरे इजराइल के अंदर, अब इनकी थू हो रही है। तो इन दोनों मिनिस्टर ने उसकी इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर दे दिए हैं। बट यहाँ पर जो कुछ अपोजिशन लीडर हैं उन्होंने जो अटॉर्नी जनरल है उनकी मतलब तारीफ करी है कि हम आपने सच्चाई का साथ दिया है। Smotrich demanded an immediate criminal investigation to locate the leakers of the trending video। स्मॉट्रिच ने डिमांड करी है कि कहीं से भी ढूंढ के लाओ
उस बंदे को जिसने ये वीडियो लीक करी है, इजराइल की शान में गुस्ताखी करी है। He added that the leaked clip was intended to harm the reservists and caused tremendous damage to Israel in the world. और वो पता है क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि हम इससे कोई मतलब नहीं कि वो लोग जो इजराइल की जेलों में बंद है, जो फिलिस्तीनी लोग बंद है, हमें उनकी परवाह नहीं है। हमें इस चीज की परवाह है, हमें अपनी इज्जत की परवाह है कि किसने ये वीडियो लीक करा है, कौन है इसका जिम्मेदार, और जिसने भी ये वीडियो लीक करी है उसने इजराइल की जो शान को नुकसान पहुंचाया है। वो ये कह रहा है उसको इज्जत बेइज्जती की परवाह नहीं है, सिर्फ उसको इज्जत की पता है, उसके जो रिजर्विस्ट हैं उनकी उनकी इज्जत के लिए उसको परवाह है। उसको मतलब ये कि कौन जो आईडीएफ का फौजी है फिलिस्तीनी लोगों के साथ में क्या काम कर रहा है, उसको इस चीज की बिल्कुल भी नहीं पता। द फुटेज पब्लिश्ड लास्ट ईयर purportedly showed soldiers in Ade Teman, a Palestinian detainee, after forming a human barrier around him. और इसके अलावा मतलब यह है कि किस तरीके से ये वीडियो दिखाया गया है। वीडियो के अंदर दिखाया गया है कि मतलब जो इजराइल की जेल में बंद है, पूरे जो इजरायली ऑफिसर से एक गोल चक्कर बना लेते हैं और बीच में एक जो फिलिस्तीनी है उसको मतलब ये डाल देते हैं, जैसे एक मतलब यह है कि किसी परिंदों को एक पिंजरे के अंदर डाल देते हैं और चारों तरफ से पिंजरा बंद होता है। तो यही शक्ल यहां पर ये लोग इन्होंने अंजाम दिए। चारों तरफ से जो इजराइल के फौजी हैं उन्होंने उसको घेर लिया और उसके साथ में एक इजराइल के फौजी को छोड़ दिया। लोग चारों तरफ से हंस रहे हैं, जो ऑफिसर्स हंस रहे हैं, और इस सब के बीच वो गलत काम कर रहा है फिलिस्तीन के प्रिजन के साथ में, फिलिस्तीन के जो कैदी हैं इजराइल की जेल में उसके साथ में गलत काम कर रहा है। ये जो मैं आपको न्यूज बता रहा हूं ना, ये न्यूज आपको कोई नहीं बताएगा। ये अभी की ताजा अपडेट सामने आई है, इजराइल की तरफ से, गजा की तरफ से भी नहीं है, क्योंकि ये जो सबसे मेन चीज ये है कि अब थूथू हो रही है पूरे इजराइल की, अब थूथू हो रही है नेतन्याहू की गवर्नमेंट की, क्योंकि फार राइट मिनिस्टर स्मोट्रिच और एतमार बेन गवीर, ये दो शख्सियत ऐसी हैं जिन्होंने पूरे फिलिस्तीन के अंदर और इजराइल के अंदर तहलका मचा रखा है। Since Israel's war on Gaza began 2 years ago, हम सभी जानते हैं कि 2 साल से बराबर ये जो वॉर है ये मुसलसल चल रहा है, और इस वॉर में 68,000 के आसपास लोग जो फिलिस्तीनियन हैं जो गजा के अंदर रह रहे थे वो इसमें हलाक हो गए। इजराइल ने ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक करी, किसी को नहीं छोड़ा, भूखों को भी मारा, बच्चों को भी मारा, औरतों को, सबको मारा, लाइनों में लगा कर भी मारा। और अब हाल क्या हो रहा है कि इजराइल की जेलों में जो लोग बंद हैं, फिलिस्तीन के जो डिटेनीज हैं, उन तक को नहीं छोड़ा जा रहा है। जी हाँ, पूरी खबर आप सुनिए तस्दीक से क्या है। मैनी फिलिस्तीनियंस डिटेन्ड बाय इजरायली फोर्सेस हैव सेड दे वर abused by troops at सदतेमान। सदतेमान एक इजराइल की जेल है, वहां पर बहुत सारे फिलिस्तीनी वहां पर कैद, उनके साथ में इस काम को अंजाम दिया गया है। However, no one had been arrested for the abuse until 29 जुलाई, मतलब 29 जुलाई तक किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया। When military police raided the facility, clashed with the soldiers and took them into custody। इसके बाद में जब ये वीडियो सर्कुलेट हुई, इसके बाद में जो वहीं के पुलिस ऑफिसर्स थे, उन्होंने, बाहर की पुलिस आई, उन्होंने वहां पर रेड करी, और इसके बाद में पूरे वहां पर जो कैमरास थे सबको उन्होंने मतलब ये एग्जामिन करा, देखा भाला, तब उन्होंने उस वीडियो का पता लगा और उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल वीडियो सच है। और इसके बाद में जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, जो ऑफिसर्स इसमें इन्वॉल्व थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया इजराइल की पुलिस ने। ये थी अभी की आज की अपडेट इजराइल की तरफ से, जो पूरे वर्ल्ड के अंदर उसने तहलका मचा दिया है। मिलता हूं मैं आपसे एक नई रिपोर्ट के साथ में। जय हिंद।